आचार्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद प्रभुपादाचार्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य से हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आल गुरु हरे कृष्णा, आल गुरु हरे कृष्णा, आल गुरु हरे कृष्णा, आल गुरु श्री गुरु गौरांग आल गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो जी चैतन्य चरितामृत का वो आदि लीला ले आओ पार्ट 2 10वां चैप्टर चाहिए। तो आप सबका स्वागत है आज के इस भागवतम की और सुबह की चर्चा में। और आज बहुत ही विशेष उत्सव है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस। हरि को भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव की महामहोत्सव की और उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद श्री गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव तिथि है। श्री गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो ये दोनों बहुत ही महान चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, तो उनकी चर्चा करना का कुछ प्रयास करेंगे। और मुश्किल भी है कि दो ऐसे महान चरित्र का एक थोड़े से 1 घंटे 45 मिनट में पूरा चर्चा कर पाए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि जितना हो सके हम उस पर चर्चा कर सकें। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिरुमन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सरलदासि विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पहले हम गदाधर पंडित जी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर। तो दोनों लोगों का बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं और ये दोनों लोगों की लीलाएं लगभग 1 घंटे 45 मिनट में चर्चा करना असंभव है। अगर हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे तो कम से कम 8 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी जो हमारे पास समझी है थोड़ा सा उस पर तो मैं इतना तो मेरे जितना पता है उतना ही मैं बता पाऊँगा आप लोगों को। लेकिन ये जो दोनों चरित्र हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी पे एक पुस्तक लिखी है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ने, उसका नाम है सप्तम गोस्वामी। उसके 3 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम में पूरा उनके जीवनी बायोग्राफी को भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने लिखा है, तो डिटेल पढ़ सकते हैं उसको। तो पहले हम थोड़ा सा गदाधर पंडित जी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम रोज जब करते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अकेले नहीं हुए हैं, संग पांग पार्षद। भागवत लिखा है कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम संग पांग पार्षदम। भागवतम में 12वें स्कंद में ये बताया गया
कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे कैसे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, कि कृष्ण होंगे पर उनका वर्ण नहीं होगा। और कैसे प्रकट होंगे, अकेले नहीं प्रकट होंगे, अपने संग पार्षदों के साथ में प्रकट होंगे। तो जो गदाधर पंडित हैं, ये कहा जाता है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के क्या है, अवतार हैं। लेकिन यहाँ पे राधा रानी थोड़ा विशेष है, क्योंकि राधा रानी का जो भाव है वो किसने चुरा लिया है, चैतन्य महाप्रभु। तो गदाधर जो पंडित हैं, अभी बिल्कुल जैसे किसी का धन चोरी हो जाए तो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा, व्यक्ति उदास हो जाएगा। तो गदाधर जो पंडित जी हैं, हम इनके जीवन में ऐसे ही देखते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत का आरंभ करते हैं, तो आरंभ के ही अध्यायों में गदाधर पंडित जी का गुणगान करते हैं। बोलते मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। गदाधर पंडित प्रभु निज शक्ति, तार सबर चरण मोरा सहस्त्र प्रणति, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चीज़ को चैतन्य चरितामृत जब प्रारंभ करते हैं तो आदि लीला के पहले अध्याय में इसको लिखते हैं। इसके बाद एक बड़ा प्रभुपाद जी एक बड़ा विशेष परपट देते हैं, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है कि हम कई बार सुनते हैं ऐसे वैष्णव आचार्यों के जीवन चरित्र को, तो हम इस संसार में जनरली किसी चीज़ को नापने के लिए दो पैरामीटर यूज करते हैं, बड़ा छोटा है, ऊंचा नीचा है, पैरामीटर्स होता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बताते हैं, और उसके एक परपट में प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा चीज़ बताते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय के 7वां श्लोक। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामर तरो प्रियम शाखा रूपांतक भक्त गणा कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल को वितरित करते हैं। इसके तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गोपाल जी बहुत ही यहाँ पे एक मार्मिक चीज़ लिखते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रचारक भक्तों को ऊंच नीच भेदभाव किए बिना नमस्कार करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश इस समय चैतन्य के ऐसे अनेक मूर्ख तथाकथित भक्त हैं जो इससे भेद करते हैं। उदाहरण, प्रभुपाद की उपाधि आध्यात्मिक गुरु को विशेषकर प्रख्यात गुरुओं की अर्पित की जाती है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद या श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। किंतु जब हमारे शिष्यों ने अपने गुरु को प्रभुपाद के रूप में संबोधित करना चाहा तो कुछ मूर्ख लोग ईर्ष्या करने लगे। वे हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार कार्य का विचार किए बिना ही हमारे शिष्यों से इसलिए ईर्ष्या करने लगे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। फलतः उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के महत्व को कम करने के लिए अन्य ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गुट बना लिया है। ऐसे ही मूर्ख को सुधार के उद्देश्य से कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि करी बारे नारे ज्येष्ठ लघु कर्म। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रमाणिक प्रचारक होगा, उसे चैतन्य महाप्रभु के असली भक्तों का सम्मान करना चाहिए। इसे किसी एक प्रचारक को महान और दूसरे को तुच्छ मानकर ईर्ष्या करनी चाहिए। क्या लिखा है? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह भौतिक भेदभाव है जिसका आध्यात्मिक स्तर पर कोई महत्व नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उन समस्त प्रचारकों को समान रूप से आदर करते हैं। उनकी उपमा वृक्ष की शाखाओं से की गई है। इस्कॉन में भी इनमें से एक शाखा है। अतः महाप्रभु के समस्त निष्ठावान भक्तों द्वारा इसका आदर किया जाना चाहिए।
हरे कृष्ण। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वार्न करते हैं कि भाई आप देखिए, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के संगी गणों में आप गुट बनाइए, ये इनका गुट है, ये इनका गुट है, ये इनका गुट है। एक भजन में लिखते हैं, गौरांगे रे सभी गणा नित्य सिद्ध करी माना। अगर श्री गौरांग महाप्रभु के सभी गणों को आप नित्य सिद्ध मान लिए तो क्या होगा? ब्रजेंद्र सूत्र जाए पास। सबको इस संसार में कुछ लोगों को मुक्ति चाहिए, कुछ लोग थोड़ा मुक्ति से ऊपर चाहिए होते हैं, तो कुछ लोगों को भगवान चाहिए, कुछ लोग थोड़ा और ऊपर होते हैं तो थोड़ा क्या चाहिए? राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, हैं? रास लीला में नाचेंगे। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट है वो क्या है? भक्तों के माध्यम से भगवान को चूज करना। तो ये बहुत ही समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु के संगी गण हैं, इनको कहीं से भी किसी भी तरीके से हमें साधारण नहीं लेना चाहिए और इसमें कोई हमें भेदभाव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में लगे प्रचारकों को भी बात करते हैं। हाँ, तो हम जब अभी वैष्णव सदाचार और इन सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो वैष्णव को कैसे सम्मान देते हैं उसमें बताया जाता है, कई सारे स्टेप बताया गया है। हाँ, तो उसका पूरा हमें ध्यान रखते हुए इस चीज़ का पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, हमसे ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सकल सम्मान करिते सकति देहो नाथ यथा यथा। सकल सम्मान करिते सकति, सबका सम्मान करने की शक्ति दीजिए। कैसे? यथा यथा। ऐसे क्या होगा? तबे तो गई वो हरि नाम सुखे अपराध होवे। अगर हरि नाम सुख से गाना है तो फिर ये थोड़ा इसको हमें समझना पड़ेगा। और गदाधर पंडित जी के ऊपर जब चैतन्य मंगल प्रारंभ करते हैं, और चैतन्य मंगल किसने लिखा है? लोचन दास ठाकुर। तो बड़ा अच्छा अपने गुरु और गदाधर पंडित का गुणगान करते हैं। उनके गुरु कौन थे? नरहरि सरकार। तो लिखते हैं, जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। तो कहते हैं कि कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। है किसके ऊपर से दृष्टिपात की याचना कर रहे हैं? किसके ऊपर? वो अपने ऊपर कह रहे हैं, उनके माध्यम से हम सब लोगों के लिए कि जय नरहरि गदाधर प्राणनाथ, कि नरहरि सरकार और गदाधर हैं जो क्या है? प्राणनाथ हैं। कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, कृपा करके आप क्या करिए? शुभ दृष्टिपात करिए मेरे ऊपर। और जब चैतन्य भागवत लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो आदि लीला में वो भी गदाधर पंडित जी का गुणगान करते हैं। जय नित्यानंद गदाधर जीवन, जय जय द्वैतादि भक्तेर शरण। और कुछ गदाधर जी पंडित का और चैतन्य महाप्रभु की कुछ इंटीमेट लीला, एक्चुअली जगदानंद पंडित अपनी प्रेम विवर्ष लिखते हैं, उसके अंदर भी इसका वर्णन करते हैं। तो एक्चुअली जैसे कि हम बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो प्रकट होने के कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि बहुत काल से मैंने क्या किया? प्रेम भक्ति दान नहीं किया है, तो मैं वो दान करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। और एक रीजन ये भी बताते हैं, इंटरनल रीजन, कि तो सोचे कि ये जो राधा रानी हैं, जो गोपियाँ हैं, ये इतना कैसे, मतलब भक्ति में इतना इनका वो कैसे है, प्रेम कैसे है मेरे से। तो फिर भगवान ने सोचा कि इसको आस्वादन करने के लिए मैं क्या करूँगा? भक्त के रूप में अवतार लूँगा। लेकिन अवतार तो ले लूँगा, लेकिन अभी हमें पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या किया? राधा रानी के भाव को चुरा लिया। तो जो राधा रानी का भाव होता है कृष्ण लीला में, वो मान करने का होता है? राधा रानी भगवान से झगड़ा करती है। लेकिन गदाधर पंडित जी का देखेंगे कि भगवान बोलते हैं, एक लीला आती है, मैं उसका टाइम मिलेगा तो चर्चा करूँगा। बोलते हैं, गदाधर मैं तुमको इतना वो पिंच करता हूँ, फिर भी तुमको गुस्सा नहीं आता है? तो गदाधर कहते हैं, अरे क्या प्रभु, आप तो मेरे लिए क्या है? वो है मास्टर है, तो मास्टर को कोई गुस्सा करता है क्या? तो ऐसे ही आता है। और एक्चुअली ये जो गौर गदाधर हैं, तो हमारे उसमें प्रभुपाद जी ने गौर नित्यानंद प्रभु का वर्षिप दिया।
लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज और गौड़िया मठ में हम जाएंगे तो कई जगहों पे, जैसे अभी हम एक जाते हैं चंपाहाटी, हाँ, वहाँ पे किसका विग्रह है? चंपाहाटी में किसका विग्रह है? गौर गदाधर का। और स्वयं श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसका स्थापित किया था। तो गौर गदाधर की विग्रह का स्थापना करते या तो राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु होंगे, या गौर गदाधर होंगे, या बहुत रेयर कहीं पे आपको चैतन्य और नित्यानंद प्रभु मिलेंगे। तो गौर गदाधर की बरसी बताया जाता है कि बहुत ही उच्च कोटि की बरसी है। ये एक्चुअली माधुरी में गौर गदाधर की बरसी होती है। और भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, बाले गौरा गदाधर आरती निहारी नदिया पूरब भवे जाऊं बोलिहारी। तो नदिया के जो पूर्व भाव है उसमें मैं क्या करता हूँ, गौर गदाधर की आरती को निहेरी, निहेरी मतलब क्या होता है? देखना। तो मैं देखना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा भक्ति गदाधर पंडित जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। तो गदाधर पंडित जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के ही लगभग समकालीन थे। और समकालीन बोले तो थोड़ा सा बड़े थे, यंगर थे। और उनके माताजी का नाम था रत्नावली और पिताजी का नाम था माधव मिश्र। और ये नदिया डिस्ट्रिक्ट नवद्वीप में ही इनका जन्म हुआ था। और ये चैतन्य महाप्रभु के साथ में गदाधर पंडित क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पता है किसी को चैतन्य महाप्रभु के स्कूल का क्या नाम था? कौन सा पब्लिक स्कूल था? है? हाँ, तो जी को पता है। गंगादास पंडित जी थे। पहले स्कूल नहीं हुआ करता था, ये जनता पब्लिक स्कूल, कौन सा है इधर हमारे बगल में, ST, तो ऐसे करके पब्लिक स्कूल नहीं हुआ करते थे। क्या होता था? गुरुकुल हुआ करते थे। एक गुरुजी होते थे और सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाना बंद कर दिया था। ऐसे किसने? उनकी मदर ने। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो उनके मदर और फादर को बड़ा दुख हुआ। बोले अरे ये क्या है, संन्यास ले लिया, इसको पढ़ाना ही बंद कर देते हैं। ये पढ़ेगा, इसका भी दिमाग घूमेगा, ये भी संन्यास ले लेगा, तो इसको पढ़ाना ही नहीं है, इसको अनपढ़ ही रखेंगे, मूर्ख बनाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला किया, एक जहाँ पे कुछ हांडी बोले तो मिट्टी का कुछ सामान रखते हैं, वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। और बैठ गए और कुछ बोलने लगे कि मदर बोला अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, इतना गलत है, यहाँ था नहीं बैठना चाहिए। बोले अरे मेरे को क्या पता क्या सही है क्या गलत है, जब मैं पढ़ाई करूँगा तब तो पता चलेगा। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो फिर जगन्नाथ मिश्र क्या किए कि चैतन्य महाप्रभु के हाँ वो लेकर के गदाधर गंगादास पंडित के पास गए। बोले ये लो मैं इसको देता हूँ, आप इसको पढ़ाओ बढ़िया से हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रकांड स्टूडेंट थे किसके? व्याकरण के। चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ते थे और गदाधर पंडित क्या पढ़ते थे? न्याय पढ़ते थे। ये दोनों लोग साथ में स्टूडेंट थे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ी मतलब एक तरीके से चुलबुल थे। चुलबुल मतलब बड़ा उदंडता और वैसे सारी चीज़ों को करते थे। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार गदाधर पंडित को पकड़ा और पकड़ के बोला गदाधर इधर आओ, चलो तुमसे मैं कुछ पूछता हूँ बताओ। तो गदाधर पंडित तो भागना ही चाह रहे थे, लेकिन पकड़े गए तो क्या करें, बोले पूछो। तो बोले कि ये बताओ तुम न्याय पढ़ते हो, मुक्ति का क्या मतलब है? तो गदाधर पंडित ने बोला, शास्त्रों को उद्धृत करते हुए, न्याय पढ़ते थे तो शास्त्रों को उद्धृत करेंगे। बोले गदाधर बोले अत्यांतिक दुख नाश निहार शास्त्र करे मुक्ति रे प्रकाश। बोले किसी का अत्यांतिक दुख समाप्त हो जाता है तो मुक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला बिल्कुल गलत, तुम एकदम गलत बोल रहे हो। फिर क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु जो ये बोले हैं अत्यंतिक नाश मुक्ति का, इसको कई तरीकों से खंडन करके गदाधर पंडित को कन्विंस कर देते हैं। इसके बाद बोलते हैं जाओ तुम घर जाके कल पुथी पढ़ के आना। तो गदाधर पंडित जो हैं जाते हैं और जाके प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान इस निमाई को भक्त बनाओ आप,
नहीं तो जीना हराम कर देगा इधर है। तो ऐसे गदाधर पंडित जो हैं प्रार्थना करते हैं भगवान से। और गदाधर पंडित जी का बचपन से ही खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं था। रुचि किस में थी? कहीं ना कहीं तो रुचि होगा, कहाँ रुचि थी? इनकी बड़ी विशेष रुचि थी दो चीज़ों में, वैष्णव की सेवा करने में और वैष्णव से सुनने में। तो इसका चैतन्य भागवत के अंदर ये 2-3 जगहों पे ऐसी लीलाएं आती हैं। तो एक बार आता है कि जो है नदिया के अंदर, नवद्वीप के अंदर एक गोपीनाथ आचार्य हैं रहते थे। उनके घर पे कौन आया? ईश्वरपुरी आए। जब ईश्वरपुरी आए तो गदाधर पंडित जी को पता चला कि बगल में कौन आया है, ईश्वरपुरी आए हैं और ये महान वैष्णव हैं। तो तुरंत गदाधर पंडित गए और जाकर के ईश्वरपुरी की सेवा की और उनसे कृष्ण कथा सुनने लगे। और कहते हैं ईश्वरपुरी उस समय एक पुस्तक लिख रहे थे, श्री कृष्ण लीलामृत। तो पढ़ कर के जो लिख रहे थे वो किसको सुनाने लगे? गदाधर को। और ईश्वरपुरी को भी लगा कि कोई ये साधारण बालक नहीं है। तो ऐसे गदाधर पंडित जी की बहुत ही विशेष रुचि थी। और जब गदाधर पंडित जी की एक और भी लीला आता है इसमें विशेष रुचि में कि एक भक्त थे, बड़ा विशेष भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। तो कई बार चैतन्य महाप्रभु चलो पहले इसको ले लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी इतनी उदंडता के साथ लीला कर रहे थे तो करते करते चैतन्य महाप्रभु गया गए और गया में जाकर के क्या हुए? भक्त बन गए। जैसे ही भक्त बने वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किए। चैतन्य महाप्रभु बहुत सीरियस हो गए और जब सीरियस हुए और नवद्वीप वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु का पूरा सब कुछ बदल गया। और चैतन्य महाप्रभु कई बार जोर जोर से रोते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और एकदम मूर्छित हो जाते थे कई बार। तो पूरा नदिया में ये हल्ला हो गया। तो जब ये खबर पहुंची किसके पास? गदाधर पंडित के पास। तो गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के पास आए। उस समय चैतन्य महाप्रभु चिल्ला रहे थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और बड़ी विह्वल स्थिति में थे। सची माता भी बहुत दुखी थी इसको देख करके। तो गदाधर पंडित ने बोला कि अरे निमाई, कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे अपने चेस्ट को जो है फाड़ने लग गए, अरे कृष्ण अंदर है, निचोड़ने लग गए। तो ये देख करके सची माता और परेशान हो गई, हमें अब क्या होगा। तो फिर जो है गदाधर पंडित ने बोला, अरे रुको रुको, ठहरो, अभी कृष्ण तुम्हारे हृदय से निकल के अभी बाहर गए हैं, अभी प्रकट होने वाले हैं तुम्हारे सामने, रुको तो एक बार। तो चैतन्य महाप्रभु से बड़ा शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाते हैं तो सची माता को बड़ा अच्छा लगता है और सची माता कहती हैं गदाधर पंडित को कि तुम जो है हमेशा निमाई के साथ रहना, निमाई को कभी मत छोड़ना। तो हरदम चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन रहता है? वामे गदाधर। तो हरदम चैतन्य महाप्रभु के साथ में कौन रहता है? गदाधर पंडित रहते हैं। तो वैसे ही एक बार उनकी वैष्णव में रुचि थी और इनके बड़े परम मित्र थे कौन? मुकुंद। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे जब नवद्वीप में आकर के भक्ति में लीला करने लगे तो कई बार वो चिल्लाते थे ऐसे, पुंडरीक बाप बाप, विद्यानिधि बाप बाप, सब सोचते थे कौन है ये पुंडरीक विद्यानिधि बाप बाप, चिल्लाते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु। पर क्या हुआ, ये पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही विशेष भगवान के भक्त थे। तो ये क्या हुआ, एक बार नवद्वीप के पास आए, एक बार नहीं वहाँ आ गए वो रहने के लिए। तो ये कोई उनको पहचान नहीं पाया था कितने महान वैष्णव हैं। उनको कौन पहचाना? मुकुंद पहचाना, मुकुंद पहचाने। तो मुकुंद जो है गदाधर पंडित से आग्रह करते हैं, मुकुंद रे बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तारे संगे अनुचर। बोले मुकुंद चलो, तुम मुकुंद बोले गदाधर पंडित को कि चलो मेरे साथ चलो, तुमको एक बहुत ही महान वैष्णव से दर्शन कराने वाला है। तो गदाधर पंडित की तो रुचि थी इसमें, तो क्या हुआ, तुरंत उत्सुक हो गए और उत्सुक होकर के वो
मुकुंद के साथ चले गए। जैसे ही मुकुंद के साथ गए तो वहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही बैठे हैं एक आसन पे और पूरे राजभेष में हैं। उनके पास एक व्यक्ति मोरपंख कर रहा है, एक चामर कर रहा है, मुंह में बढ़िया पान लिए हुए हैं, एक बढ़िया सोने का पिंडदान रखा है पान खा के थूकने के लिए। तो जैसे ही मुकुंद जाते हैं तो ये बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि, मुकुंद और गदाधर प्रणाम करते हैं पुंडरीक विद्यानिधि को। तो पुंडरीक विद्यानिधि इनका परिचय पूछते हैं कि कौन है। ये बोलते हैं बहुत ही हैं, ये नवद्वीप के रहने वाले हैं, इनके पिताजी के ये नाम है, ऐसे महान भक्त हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा खुश होते हैं और जैसे ही गदाधर पंडित उनके एक्सटर्नल अफेयर को देखते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, थोड़ा उनके मन में विस्मय आ जाता है, कहाँ ये ले आ दिया विषय, इनके पास कह रहा है कि बड़े महान वैष्णव। तो मुकुंद उनके भाव को समझ गए। इसीलिए एक कहा जाता है हमारे उसमें, वैष्णव को वैष्णव रे क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव को समझना और देखना है तो आप वैष्णव को उस स्तर तक समझ सकते हैं जिस स्तर पर आपकी चेतना का विकास हुआ है। वैष्णव को समझना और वैष्णव के बिहेवियर को, वैष्णव के कार्यशैली को, वैष्णव के रहन सहन को ये आप तभी समझ सकते हैं जिस लेवल की आपकी चेतना विकसित हुई है, उतना ही समझ सकते हैं, उससे आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि गदाधर पंडित जी को जैसे ही ये डाउट आया तो कौन समझ गया, मुकुंद समझ गए। और मुकुंद ने क्या किया, वहाँ पे एक श्लोक बोल दिया भागवतम का कि भगवान कितने दयालु हैं कि ये जो भूतना राक्षसी थी भगवान को मारने आई थी, लेकिन उसको भी क्या किया, भगवान ने मैत्री माता का दर्जा दे दिया। तो जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने ये सुना तुरंत उनको सात्विक विकार आ गया, आसन से गिर पड़े, लोट पोट होने लगे, एकदम सब लोग उनको शांत करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही ये देखा गदाधर पंडित ने, उनको लगा वो मेरे से तो क्या हो गया, मैं मेरी आंखें धोखा खा गई, मेरे से क्या हो गया, गलती हो गई। तो इसके बाद क्या होता है कि पुंडरीक विद्यानिधि कि जब इस तरीके से कृष्ण प्रेम का विकार देखते हैं तो गदाधर पंडित अपना हृदय खोलते हैं और हृदय खोल करके बताते हैं किसको, मुकुंद को कि और पुंडरीक विद्यानिधि को, तो मैंने क्या कर लिया, ऐसे डाउट कर लिया और डाउट कर लिया। अब इसका प्रायश्चित के लिए मैं चाहता हूँ कि खैर चैतन्य महाप्रभु से भी इस चीज़ को कंफर्म करते हैं गदाधर पंडित कि मैं उनसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु बड़ी खुशी उनको विदाई भी दिए थे। तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आता है कि जैसे ही गदाधर पंडित जी को लगा कि मेरे से ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने हृदय को खोला। तो ये हम देखते हैं भक्ति के जीवन के अंदर रूप गोस्वामी भी जब उपदेशामृत को लिखते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ को मेंशन करते हैं अपने चौथे श्लोक में, चौथे या पांचवें श्लोक में, गुह्यम ख्याति पृच्छति, तो अपने हृदय को खोलना। तो एक चीज़ कहा जाता है कि सरलता ही वैष्णवता है। तो एक्चुअली हम देखते हैं गदाधर पंडित जी के जीवन से वो कितने सरल थे। हाँ, ये विकार आया उनके हृदय में आया, कोई देख तो नहीं रहा था ना कि क्या विकार आया है और कैसे है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया, उन्होंने रिवील किया। तो एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसमें सोच पाया था कि हमारे भी हृदय में हो सकता है ऐसे बहुत सारे अवगुण हो और हम सोचें कि अपने प्रयासों से अपने उससे ठीक कर लें। तो कई जगहों पर ऐसे प्रमाण मिलता है कि हमें किसी न किसी भक्त से ये हृदय खोलना ही पड़ेगा। जब तक हम इस हृदय को नहीं खोलेंगे इस हम अवगुण से दूर नहीं हो पाएंगे। तो फिर गदाधर पंडित क्या करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी का शरण लेते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है डिसाइड किया कि अब मेरे को क्या कर लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। जब संन्यास लेने जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु तो गदाधर पंडित को स्पेशली समझाया कि देखो तुम मत चलो सरमनी में, तुम वहाँ गए ना तो रो कर बुरा हाल कर लोगे और ठीक नहीं है, तो तुम यहीं रुको, मैं अभी संन्यास ले रहा हूँ और तुम अभी नेक्स्ट जो होगा ना उसमें आप कर लेना। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं
और संन्यास लेकर के हमें सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाहते हैं, वृंदावन। लेकिन नित्यानंद प्रभु को क्या करते हैं, धोखा देके कहाँ ले आते हैं, शांतिपुर ले आते हैं। जब शांतिपुर आते हैं चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं मैंने क्या कर लिया, अपने मदर को बोलते हैं कि मैंने क्या कर लिया, ना समझी में संन्यास ले लिया, क्या करूँ। तो अगर तुम सन्यासी हो गए, देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना है, पहले जाते हैं संन्यास लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं, बोलते हैं संन्यास ले लिया तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तो बोलते देखो मैं तो जाने अनजाने में ना समझ में संन्यास ले लिया, अब क्या करूँ। उनकी जो सची माता होती हैं वो बड़ा अच्छा चीज़ बोलती हैं, कहती मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा कोई भर्सना करे, तो तुम एक सन्यासी हो गए हो तो जो सन्यासी के रूल रेगुलेशन है उसको पालन करो। ये सची माता का था धर्म पे और शास्त्र में विश्वास। तो सची माता ही कहती हैं कि ठीक है तुम वृंदावन मत जाओ, कहाँ चले जाओ, पुरी चले जाओ और वहाँ जाके रहो, क्योंकि क्या होगा वहाँ पुरी से और नवद्वीप का बड़ा अच्छा कनेक्शन है, लोग आते जाते रहते हैं तो तुम्हारा सूचना मिलता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है। तो इसके बाद गदाधर पंडित भी क्या करते हैं कि वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए पुरी चले जाते हैं और पुरी में जाकर क्या करते हैं, क्षेत्र संन्यास ग्रहण करते हैं। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि अभी वो पुरी से बाहर नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए क्षेत्र संन्यास लेकर के गदाधर पंडित पुरी में वास करते हैं और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक विग्रह बालू के उसमें से ढूंढ करके देते हैं किसको, गदाधर पंडित जी को। उनका नाम क्या पड़ता है, गोपीनाथ। तो टोटा गोपीनाथ के नाम से आज हम जानते हैं। टोटा का मतलब शायद बगीचा होता है उड़िया में, वहाँ पे बहुत सारे बाग और इस टाइप की चीज़ें थे, तो उसको वहाँ पर टोटा जगह का नाम हो गया और गोपीनाथ विग्रह थे। तो हमारे संप्रदाय में हमारे उसमें 3 गोपीनाथ विग्रह हैं। एक कौन है, खीरचोर गोपीनाथ जो माधवेंद्रपुरी से संबंधित है, और एक है हमारे जो गोपीनाथ है जो मधु पंडित जी ने प्रकट कराया था, जो हमारे परियोजन के विग्रह हैं, और एक गोपीनाथ जी हैं जो गदाधर पंडित जी के उसमें है, टोटा गोपीनाथ। तो इनकी सेवा टोटा गोपीनाथ जी की गदाधर पंडित बड़ी उसमें किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु का बड़ा रोज का शेड्यूल हुआ करता था। उस शेड्यूल में एक शेड्यूल हुआ करता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं चल के जाते थे गदाधर पंडित के पास, टोटा गोपीनाथ, और वहाँ पर जाकर के क्या होता था, भागवत कथा होती थी रोज। और भागवत कथा में 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं। पहला जो कथा होता था ध्रुव चरित, दूसरा प्रहलाद चरित, और तीसरा कभी कभी कृष्ण कथा भी हुआ करता था। तो जब ऐसी कथाएं होती थी तो गदाधर पंडित की आंखों से आंसू निकलते थे और चैतन्य महाप्रभु की भी आंखों से आंसू निकलते थे। तो ऐसे दोनों लोग मिलकर के रोज भागवत कथा करते थे। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, प्रचार के लिए थोड़ा ट्रैवल भी किया था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ट्रैवलिंग करने के लिए निकले वहाँ से, बोले चलो मैं वृंदावन घूम के आता हूँ। तो वृंदावन के लिए निकले, जैसे ही निकले देखे कि ये तो गदाधर साथ में आ रहा है। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, वापस जाओ। बोले कोई वापस की बात नहीं है, आप वापस जाके गोपीनाथ जी की सेवा करो। बोले अरे जहाँ आपकी चरण है वहीं गोपीनाथ जी हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु नहीं नहीं, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। बोले अरे क्षेत्र संन्यास जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। फिर दोनों लोगों में थोड़ा और बहसबाजी हो गई, जैसे 2 लोग साथ में जाते हैं ना कहीं। तो गदाधर पंडित बोलने लगे ठीक है फिर आप अलग चलो, मैं अलग चलता हूँ, मैं आपके साथ थोड़ा ना जा रहा हूँ, आप अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर ऐसे करते करते जब पुरी का बॉर्डर होता है सर, उसको कटक बोलते हैं, कटक है ना पुरी, तो कटक जैसे पहुँचते हैं चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते हैं कि जो तुम्हारा ये इधर जाने की इच्छा है ना, वो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है। जैसे ये बोलते हैं गदाधर पंडित जी को बड़ा दुख लगता है और वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि आप उनको संभालना, और वहाँ से फिर जो है चैतन्य महाप्रभु आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के बीच में बहुत विशेष लीलाएँ हुआ करती थी।
बाकी अभी थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी चर्चा करना है। तो एक लीला सुना देता हूँ बहुत जल्दी से, इसके बाद विश्राम देंगे हम, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी पर चर्चा करेंगे 5-10 मिनट और टाइम बचेगा। तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु वो पूरी आते थे तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते थे, अरे आप क्यों आ गए इधर। उनको हर बार चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि आप इधर मत आया करो, आप कहाँ जाओ, नवद्वीप में रहते आप प्रचार करो, आप बार बार मत आया करो। लेकिन जो है नित्यानंद प्रभु आते थे। तो एक बार आए तो सोचे कि अभी कहाँ जाऊँगा महाप्रभु के पास, जाते भी कहेंगे कहाँ आ गए ये, तो कहाँ चले जाते हैं, वो सीधे गदाधर पंडित के पास चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु क्या ले आते हैं, कुछ सुंदर किस्म का चावल लेके आते हैं और एक अच्छा वस्त्र लेके आते हैं और ले आके गदाधर पंडित को देते हैं, बोलते हैं कि ये लो, आप ये जो है वस्त्र गोपीनाथ जी को पहना दो और ये चावल बना करके भोग लगाओ। तो गदाधर पंडित जी क्या करते हैं, उस वस्त्र को तुरंत जो है गोपीनाथ जी को बना देते हैं और चावल का बंधन करते हैं। और उसके साथ साथ अब कुछ सब्जी उब्जी तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने वो जो गार्डन था उसमें से कुछ साग और इमली के पत्ते तोड़ करके उसका चटनी बनाया और बना करके जैसे ही गोपीनाथ जी को भोग लगाए तब तक इसको पता चल गया चैतन्य महाप्रभु को। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को चला पता कि भोग लग रहा है गोपीनाथ जी को, तो वहाँ से क्या किए, दौड़े, वहाँ से दौड़ता है, बोले गदाधर गदाधर क्या कर रहे हो ये तुम लोग हैं, फिश कर रहे हो, हमें बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। तो फिर क्या होता है कि ये जो बना हुआ है चटनी, साग और चावल, इसको गदाधर पंडित 3 भागों में भगवान को भोग लगने के बाद बांट देते हैं और तीनों लोग बैठ करके एक साथ खाते हैं। एक्चुअली कृष्ण लीला में ऐसा संभव नहीं होता है, जहाँ बलराम जी होते हैं वहाँ राधा रानी नहीं होती है, लेकिन ये चैतन्य लीला में ये देखते हैं। तो एक्चुअली जब ऐसा कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो रंधन है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, तुमने पत्ते का इतना सुंदर इतना टेस्टी कैसे चटनी बना दिया, और ये साग इतना टेस्टी है, चावल इतना टेस्टी है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भोगान करते हैं गदाधर पंडित को। और गदाधर पंडित जी जब थोड़ा सा उनका आयु बढ़ा तो एक ऐसे जो विग्रह हैं, जो विग्रह पद्मासन पे बैठे हुए हैं, आज भी हम दर्शन कर सकते हैं जा करके। तो जो है गोपीनाथ जी की सेवा करते करते अभी गदाधर जी एक बार सोचे कि अभी मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है चाहिए, एक पुजारी को रख लेना चाहिए। भगवान आए, बोले बिल्कुल ये मत सोचना, मेरे को किसी से सेवा नहीं लेना, सेवा किससे लेना है, तुमसे लेना है। तो भगवान जिससे सेवा लेना होता है उसे कैसे भी करके सेवा स्वीकार करते ही, और कोई जिससे सेवा भगवान को स्वीकार नहीं करता है, करना होता है, जितना भी प्रयास कर ले भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें माला पहनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। भगवान अपने आप को सेवा स्वीकार करने के लिए गदाधर पंडित जी के अपने आप को भगवान ने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और फिर जो है आज के दिन गदाधर पंडित जी का तिरुभाव होता है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु का अनन्य पार्षद हैं और बहुत ही सरल एक वैष्णव का गुण को प्रदर्शित किया उन्होंने। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हमारे ऊपर भी आशीर्वाद दे, हम भी जैसे चीज़ों को अपने अंदर विकसित कर सकें और कुछ सीख सकें। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तो अभी हमारे पास केवल 10 मिनट है, तो हम थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर 7वें गोस्वामी का जो है उपाधि दी गई है। तो 6 गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था, बेसिकली रूप और सनातन गोस्वामी को कि आप वृंदावन जाइए, वहाँ की प्रकट लीलाओं को, विग्रह को खोजिए, भगवान की लीला स्थलियों को खोजिए, ग्रंथों को लिखिए, हैं, उसका क्या करिए, प्रचार करिए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु
इस धराधाम से अप्रकट किए अपने आप को, छोटा गोपीनाथ जी के विग्रह के अंदर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर लिए। प्रकट करने के जस्ट बाद ही गौड़ीय वैष्णवों के जो संप्रदाय थी उसमें बहुत सारी विकृति आ गई, और एक्चुअली सही में चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है इसका भी पता लगाना मुश्किल था। एक बार मेरे को देवदत्त अर्जुन को उड़िया में को बता रहे थे कुछ ऐसे श्लोक, मांगुर मछली कैसे था, युवती कैसे था, बोलोगे एक बार जरा। हाँ, युवती स्त्री रे कोल, मांगुर मछली रे छोल, और बेटा हरी हरी बोल। तो ऐसे बहुत सारे असंप्रदाय फैल गए। लोग बढ़िया कंठी तिलक लगाए हैं और हाथ में जपमाला भी है और दूसरे हाथ में जल तोरी मछली भी है, और ये सब चीज़ें एक बहुत ही समाज में एक जो चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को लेकर के बहुत ही विकृतियाँ फैल गई। तो जब बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद भी जो है विकृतियाँ समाप्त करने में उनको बहुत टाइम लगा, है ना। तो जब वो अपनी लीलाएं कर रहे थे इस धराधाम पे, तो उनकी बहुत सारे अभी डिटेल लीलाएं हैं, मैं लिखा था लेकिन संभव समय का भाव में उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन था बहुत संघर्षमय था। ऐसा नहीं, वो बताते हैं कि जब वो जन्म हुआ था तो बताते हैं उनका जन्म जो है सिल्वर स्पून के साथ हुआ था, मतलब बहुत ही धनाढ़ फैमिली में हुआ था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जैसे उनकी उम्र 11 साल हुई उनके पिताजी का देहांत हुआ, सारे धन भी थोड़ा इधर उधर हो गए, वो हो गए। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो उनका पहला गवर्नमेंट जॉब लगा था, वो पता है किसी को क्या लगा था पहला उनका गवर्नमेंट जॉब? एक प्राइमरी टीचर का लगा था और उड़ीसा के अंदर लगा था। और ये 3 स्टेट है, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। इस तीनों में कांड मतलब लगातार उन्होंने एक जगह पे नहीं रहे, लगातार ट्रांसफ़र। और इसके बाद भी वो क्या है बहुत सारे अपने पढ़ाई भी करते हैं, फिर प्रमोशन करते करते वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनते हैं, हाँ, डीएम, जो आज के डेट में आईएएस ऑफिसर डीएम होते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जब ये डीएम होते हैं, डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं कोलकाता के अंदर, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए वो ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत का लगभग उन्होंने बताते हैं कि 30 सालों तक उन्हें प्रयास किया है कि ओरिजिनल हमें चैतन्य चरितामृत का कॉपी मिल जाए, ताकि हम उसको देख सकें, पढ़ सकें कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का असली सिद्धांत क्या है। तो वहीं पे कोलकाता के अंदर एक जो व्यक्ति होते हैं वो भागवतम और चैतन्य चरितामृत भक्ति विनोद ठाकुर जी को क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया था, 13 असंप्रदायों को खोज करके उसका भंडाफोड़ किया था। तो मैं 13 असंप्रदायों का नाम लिख के ले आया था, मैं बोलता हूँ एक बार। 13 संप्रदाय हैं जिनका नाम भी सुन करके थोड़ा अजीब सा लगता है। इसका नाम है औला, बौला, कृत भाजा, नेदा, दारावेश, सानी, सहजिया, सखी भेकी, स्मार्ट, जात गोसाई, अतिबाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी। तो ऐसे ऐसे असंप्रदाय थे, और इसमें ऐसे ऐसे टीचिंग्स थे जो कहने लायक नहीं है। तो इसमें एक मैं बताता हूँ, ये अतिबाड़ी एक व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। तो आके चैतन्य महाप्रभु से बोले कि व्यास देव ने तो 12 स्कंध ही लिखा है चैतन्य उसका भागवतम का, मैंने एक स्कंध और ज़्यादा लिख दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपाधि दिया अतिबाड़ी है, मतलब अतिशुक्ति में बोला अतिबाड़ी, अरे आपने तो सिद्धार्थ स्वामी और सब सारे आचार्यों को फेल करके अतिबाड़ी कर दिया आपने। तो उसने अपने संप्रदाय के क्या नाम रखा, अतिबाड़ी। और उस संप्रदाय के लोग क्या है, कोई शिव बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है कभी भी। इसी संप्रदाय में एक आता था विष किशन, वो क्या बन गया था, अपने आप को विष्णु बना लिया था। तो एक्चुअली ये जो विष्णु था ये बड़ा उत्पात मचाने लगा, और उत्पात मचाते मचाते क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो इसने एक उत्पात मचाया
और धीरे धीरे ये उम्र फैलने लग गया कि जो विष किशन है वो क्या करेगा, ऐसे विष्णु है कि ये थोड़ा सा वैसे करेंगे और अंग्रेजों को क्या करेंगे, यहाँ से भगा देंगे। तो जैसे ही अंग्रेज सुने कि अरे ये तो अंग्रेजों को भगाएगा, तो भी थोड़ा सा क्या हो गया, भयभीत हो गए। तो उसको क्या किया, इसको तो सोचे इसको पकड़ना चाहिए। तो जो भी पुलिस कांस्टेबल ये वो अरेस्ट करने के लिए भेजते थे, वो सब डर के भागाते थे। तो वहीं पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी में कौन था, भक्ति विनोद ठाकुर जी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे एक आचार्य हमारे, जो पूरी मंदिर का क्या बोलते हैं, कुछ वो बोलते जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उसके वो अधिकारी भी थे। और वहाँ पे पूरी मंदिर के अंदर बहुत सारे उन्होंने चेंजिंग भी किया था, और अंग्रेज भी बहुत उनसे इस काम से बहुत प्रसन्न थे, उनके इस कार्यों से। तो जब ये अंग्रेजों ने सोचा कि इस काम को कौन कर सकता है, केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर कर सकते हैं, तो उनको भेजा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी लगा कि ये इसको पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप को भगवान विष्णु क्लेम करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी 70-72 पुलिस कांस्टेबल को लेकर के पहुंच गए विष किशन के पास। और जब पहुंचे तो विष किशन बोला, अरे भक्ति विनोद तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम तो मेरे अनंत भक्त हो, तुम अभी पूरी मंदिर के हो, वो दारू ब्रह्म जो मंदिर में है वो नकली है, मैं असली हूँ, ऐसे बोलने लग जाता है। और जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ये सब सुनते हैं तो उसको बोलते हैं कि देखो अभी तुमको मैं अरेस्ट करूँगा, तुम क्या हो, ढोंगी हो। तो बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, अभी तुमको मैं अपने उसे गवर्नर बना दूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोले गवर्नर होना तो बाद में बनाना, अभी तुमको मैं अरेस्ट करूँगा। तो पुलिस को बोले अरेस्ट करो इसको। तो पुलिस भी थोड़ा भयभीत होने लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अपने हाथों से और पुलिस उसमें कस्टडी पकड़ करके उसको अरेस्ट करके ले आए और जेल में डाल दिए। जैसे ही जेल में डाले उसको, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्योंकि वो तांत्रिक वगैरह था, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के चेस्ट में बहुत पेन होने लगा। उनके लड़की की बहुत तबीयत खराब हो गई। तो जो उनकी भार्या थी भागवती देवी ने बोला अरे छोड़ दो इसको, मत करो इसको कुछ। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बेटी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दिन जजमेंट सुनाने जाना था भक्ति विनोद ठाकुर जी को, और उनको पेन होने लगा चेस्ट में, फिर भी वो क्या किए, वो गए और जा करके उस विष किशन को 18 महीने की कैद की सज़ा उन्होंने सुनाया। जैसे ही सज़ा सुनाए बाहर, और एक अंग्रेज थे, उस जो अंग्रेज अधिकारी था उसने किताब में पढ़ लिया था जो योगी लोग होते हैं इनके बालों में क्या होता है, शक्तियाँ होती हैं। तो विष किशन को जैसे सज़ा सुनाया गया और लेके जाया जा रहा था, तो बहुत लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, छोड़ो छोड़ो हमारे भगवान को छोड़ो। तो उस अंग्रेज ने क्या किया, एक बड़ा सा कैंची ले आया था और क्या किया, उसका बाल काट दिया। जैसे ही बाल काट दिया तो क्या हो गया, गिर गया। फिर सब लोगों ने देखा ये तो विष्णु नहीं है, क्या ये तो ढोंगी है? फिर क्या किया, वो जहर खा के फिर मर गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की बहुत ही विशेष वो है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बार सोचा कि अभी मैं थोड़ा रिटायरमेंट ले लेता हूँ, और रिटायरमेंट लेकर के कहाँ जाता हूँ, वृंदावन, और वृंदावन जाके मैं क्या करूँगा, भजन करूँगा। तो उन्होंने अभी जस्ट, क्योंकि उनको क्या था, अंग्रेज लोग भी रिटायरमेंट नहीं दे रहे थे। एक बार क्या हुआ कि वो बार बार कह रहे थे कि मेरे को रिलीव करो रिलीव करो, तो वो छोड़ नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको 2 साल की छुट्टी दिया। 2 साल की छुट्टी मिल सकती है किसी को, बोले कोई बात नहीं 2 साल की छुट्टी ले लो, आप वापस आ जाओ। जो 2 साल की छुट्टी लिया था भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उसमें क्या किया था, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया था, भक्ति वृक्षा प्रचार कोलकाता और बहुत सारे उन्होंने प्रीचिंग किया था। इसके बाद फिर से वो जब जॉब में आए तो वो सुरभि कुंज में फिर रहना प्रारंभ किए, और अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है आपको आने जाने में और इन सब चीज़ों में होता है तो हम आपको व्यवस्था करेंगे। तो आज से 8-10 साल पहले लोग अभी जो गए होंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, तो उनके घर के बगल पे क्या था, रेल लाइन था। तो क्या होता था, सीधे घर से निकलते थे, ट्रेन में बैठते थे और सीधे ऑफिस, और फिर ऑफिस से सीधे घर। तो जब ऐसे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे तो भक्ति विनोद ठाकुर, ये लास्ट में बता कर के ही विराम दूंगा, तो वृंदावन जाने से पहले वो कोलकाता के पास एक तारकेश्वर महादेव है,
तो वहाँ रुके हुए थे, तो महादेव आए सपने में, बोले भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। बोले अरे वहाँ क्या है, अभी यहाँ बहुत सारे काम बाकी हैं, चैतन्य महाप्रभु का तो जन्म स्थान खोजा ही नहीं आपने, तो अभी क्या करना है आपको, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी फिर तारकेश्वर महादेव के आदेश के अनुसार वापस आ गए, और वापस आ गए तो बताते हैं कि जो अंतरद्वीप है, नवद्वीप के अंदर अंतरद्वीप, उसके दूसरे साइड में एक बार वो खड़े थे किसी धर्मशाला के ऊपर रात को, तो बड़ा उनको एक अजीब वो दिखाई दिया, बहुत सारे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और ऐसे तो बाद में उस स्थान पे वो पहुँचे, और पहुँचे तो लोगों ने बताया यहाँ पे बहुत सारे तुलसी हैं और बहुत सारे वैसे हैं पौधे हैं, और वो दिव्य स्थान है। तो वो लेकिन अभी इसको तो समझ तो गए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, लेकिन इसको कैसे कंफर्म करें, तो कंफर्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो क्या किया, एक कोलकाता में एक वो थे अधिकारी थे, तो उनको क्या मिल गया था, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के टाइम पे जो मैप था, वो उनके पास वो मैप था कि एक्चुअली गंगा का प्रभाव किधर था, और फिर जो है गंगा कैसे बहती थी और कैसे कौन सा एरिया कैसे था। फिर उन्होंने उस मैप को लिया और फिर उस मैप के अनुसार चैतन्य भागवत के अंदर जो लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है, गंगा की कौन सी दिशा में है, किस तरफ है, तो उससे दिखा। और तीसरा कंफर्मेशन कहाँ से किया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। तो बताते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय लगभग 120-25 सालों के थे, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आंखें भी अपनी नहीं खुलती थी, उनको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनकी आंखें ऐसे खोलनी पड़ती थी। तो जो योग पीठ है हमारा, वहाँ पे उनके जो बिहारी सर्वेंट होते हैं अपने सर पे किसको लेके आते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहाँ आते हैं, वो उसमें से टोकरी से कूद करके कहाँ जाते हैं, जमीन पर, और बोलते हैं यही तो निमाई जन्म स्थान, यही तो निमाई जन्म स्थान। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढा, और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के ऊपर और बहुत सारे उस पर उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, और आप देख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऐसे जो भजन हैं बहुत ही हार्ट टचिंग भजन है, और इस भजन के माध्यम से ही अगर कोई ये भजन को सुन ले, गा ले, सीख ले, तो निश्चित रूप से वो कृष्ण के भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो आज हम प्रार्थना कर सकते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी से कि हमें आशीर्वाद दें कि जो उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दिया है हम उसका पालन करके अपने जीवन को शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त कुछ कमेंट, कुछ क्वेश्चन याद हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की